और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद को नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। सीबीआई ने जमानत रद्द करने की अपील की है और इसी अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। देवघर कोषागार मामले में जमानत रद्द करने की अपील की गई है सीबीआई की ओर से और अब लालू प्रसाद सुप्रीम कोर्ट में जल्द जवाब दाखिल करेंगे। 12 जुलाई 2019 को हाईकोर्ट ने जमानत दी थी देवघर कोषागार मामले में और अब इसी जमानत को रद्द करने की अपील की गई है सीबीआई की ओर से। जिसके बाद अब लालू यादव को नोटिस भेजा गया है और लालू यादव को जवाब दाखिल करने को कहा गया है। भुवन किशोर झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि सीबीआई ने जमानत रद्द करने की अपील की है, अब जवाब दाखिल करना होगा लालू को। देखिए सुमित, जो सुप्रीम कोर्ट से जो निर्देश आया है नोटिस के जरिए, इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि लालू प्रसाद जो देवघर कोषागार से जुड़े हुए जो मामले थे और उस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 12 जुलाई 2019 को जो जमानत दिया था, तो उसी के खिलाफ ये अपील की गई थी सीबीआई के द्वारा। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद को नोटिस भेजा है और नोटिस भेज करके जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 3 अप्रैल तक लालू प्रसाद को जवाब देना है और कहीं ना कहीं जो ग्राउंड जो बनाए गए थे उस समय में लालू प्रसाद की ओर से कि आधी सजा काटने के कारण से उन्हें सजा से थोड़ी सी राहत दी जाए और बेल मिले, इस को देखते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें उस समय में जमानत दिया था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में इस हाईकोर्ट के निर्देश का आदेश का जो अपील की गई थी सीबीआई की ओर से, इसी मामले में लालू प्रसाद को नोटिस भेजी गई है और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर पड़ती जा रही है क्योंकि 2 केस में जो 2 अन्य और जो चारा घोटाले के केस हैं उसमें लालू प्रसाद अभी फिलहाल सजायाफ्ता हैं और जेल में बंद हैं। यदि तीसरे केस में खास करके यदि देवघर कोषागार से जुड़े हुए यदि मामले में देखें तो अगर जमानत रद्द होती है तो और मुश्किलें बढ़ सकती है यकीनन। भुवन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पटना में शहीद जुब्बा सहनी के शहादत दिवस पर विकासशील इंसान पार्टी ने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला जिसमें यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल सवार जुलूस में शामिल हुए लेकिन किसी भी मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट का प्रयोग नहीं किया था और ट्रिपल सवारी भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ट्रिपल सवार भी जुलूस में शामिल रहे। हालांकि पुलिस के जवान और अधिकारी मौजूद थे लेकिन वो भी मूक दर्शक बने रहे। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या मुकेश सहनी कानून से ऊपर है और क्यों आखिर पुलिस मूक दर्शक बनी रही? ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यातायात के नियमों को ठेंगा दिखाया गया है। जुलूस निकला है, सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल सवार निकले हैं, ट्रिपल मोटरसाइकिल सवार भी निकले हैं, लेकिन किन्हीं ने भी हेलमेट का प्रयोग नहीं किया है। पुलिस वहां खड़ी है, पुलिस के अधिकारी हैं वो भी खड़े हैं, वो जवान उनके जवान भी खड़े हैं, वो मोटरसाइकिल जुलूस को देख रहे हैं लेकिन सिर्फ देख ही रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए या उस पर फाइन नहीं कर पा रहे हैं। देख सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए।